सोचिए आप रात के सन्नाटे में हैं, सब कुछ शांत है और अचानक ज़ोर की आवाज़, शीशे टूटते हैं, लोहे के दरवाजे चटकते हैं और एक बड़ा सा व्हीकल सीधा एक सुपरमार्केट की बिल्डिंग में जा घुसता है। ये किसी मूवी का सीन नहीं बल्कि बर्तानिया के इल्कली के पास एडिंघम में हुआ हकीकत का एक मामला है। एक सुपरमार्केट में रैम रेड यानी एक ऐसा हमला जिसमें गाड़ी को जबरदस्ती बिल्डिंग से टकराकर अंदर घुसाया जाता है और फिर चोरी को अंजाम दिया जाता है। और इसमें शामिल थे एक मर्द और एक औरत जो फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में है। लेकिन सवाल ये है, रैम रेड क्या होता है, इस केस में कौन कौन शामिल था और क्या ये प्लान पहले से बनाया गया था या बस मौके पर कोई बड़ा हाथ मारने की सोची गई थी। आइए पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं। फ्राइडे की रात जब ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे, तभी एडिंघम की मेन स्ट्रीट पर मौजूद को-ऑप सुपरमार्केट में कुछ ऐसा हुआ जो आमतौर पर क्राइम थ्रिलर फिल्मों में देखने को मिलता है। करीब 2 बजे रात चश्मदीदों ने देखा कि एक टेली हैंडलर यानी वो बड़ी मशीन जिसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भारी सामान उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सीधे सुपरमार्केट के अंदर घुसा दी गई। उसके साथ वहाँ एक ब्लैक कार और वाइट वैन भी मौजूद थी। और फिर कुछ ही मिनटों में चोरों ने पूरा कैश मशीन एटीएम उखाड़ लिया और ले उड़े। जी हाँ, उनका टारगेट कैश मशीन थी जिसे निकालने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा सुपरमार्केट तोड़ डाला और जो टेली हैंडलर उन्होंने इस वारदात के लिए यूज किया था उसे वहीं छोड़कर भाग गए। पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जल्द ही एक मर्द उम्र 31 साल और एक औरत उम्र 36 साल को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि ये लोग मास्टरमाइंड थे, किसी गैंग का हिस्सा थे या सिर्फ मौका देखकर इस वारदात में शामिल हुए। फिलहाल दोनों को बेल पर छोड़ दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस केस में असली मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा? फिलहाल पुलिस दोनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और बर्तानिया की वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस इस पूरे मामले की डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर आगे जाकर सबूत मिलते हैं तो हो सकता है कि इस केस में और भी लोग शामिल पाए जाएं। देखिए, इस तरह की वारदातें सिर्फ एक दुकान तक सीमित नहीं होती, ये पूरे इलाके के लिए एक बड़ा क्राइम इंडिकेटर होता है। जब एक सुपरमार्केट पर इस तरह से हमला हो सकता है तो और कौन कौन से बिजनेस टारगेट बन सकते हैं। इसलिए पुलिस की सबसे बड़ी कोशिश यही होगी कि इस तरह की वारदातों को अंजाम देने वाले असली अपराधी पकड़े जाएं, ताकि आगे जाकर कोई और सुपरमार्केट या दुकान इसका शिकार न बने। आप इस मामले को किस तरह देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पुलिस इस केस को जल्दी सुलझा पाएगी? कमेंट्स में अपनी राय बताइए और अगर इस तरह के क्राइम एनालिसिस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जल्द मिलते हैं एक और ज़बरदस्त एनालिसिस के साथ।